देश का मीडिया यहाँ जुटा रहा कि वो जंतर मंतर जैसे फुटेज प्राप्त कर ले जहां किसी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है कोई मेल ऑफिसर। सदन हो या सड़क, झूठ का हेडमास्टर है ये। झूठ बोलने का एक्सपर्ट है, दिग्भ्रमित करने का एक्सपर्ट है। झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। विधानसभा घेराव का मतलब छात्रों को ये नहीं पता कि आप विधानसभा के अंदर तक घुस सकते हैं। एक सीमा होती है लोकतांत्रिक तरीके से जहां तक आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उस सीमा तक छात्रों को शांतिपूर्वक जाने दिया गया और बच्चों ने बहुत जिम्मेदारी से इस पूरे आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने का काम किया। इस बात को छात्र भी मान रहे हैं कि उसमें उपद्रवी तत्व शामिल थे। उन उपद्रवी तत्वों का राज्य सरकार सही से अनुसंधान करके उन पर कार्रवाई कराएगी। लेकिन आप अगर विधानसभा के परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, आप लोग, पूरा देश का मीडिया यहाँ जुटा रहा कि वो जंतर मंतर जैसे फुटेज प्राप्त कर ले जहां किसी एक महिला को थप्पड़ मार रहा है कोई मेल ऑफिसर। वो फुटेज खोजते रहे कि जहां लाठियों को महिलाओं के पीछे घुसेड़ा जा रहा है। वो फुटेज खोजते रहे जहां छात्रों को बर्बरता से लाठी पर लाठी मारा जा रहा है। आप वीडियोस निकाल करके देखिए। पुलिस ने दौड़ाने या जहां पर लाठी भी चली सिर्फ इसलिए कि लोगों को छितर बितर किया जाए, और उपद्रवी तत्व वहां थे। ये तथ्य आप लोगों के पास भी है। आप लोग इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया इसे जंतर मंतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे जब बच्चों ने आंदोलन किया तब भाजपा महीने 2 महीने के बाद बाध्य होकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। यहाँ पर जब कार्रवाई शुरू हो गई और भाजपा को भय हुआ कि अब उनके परत दर परत सीआईडी उतार देगी, तब उन्होंने जाकर के छात्रों को उकसाने का काम किया। छात्रों के लिए हम लोग कमिटेड हैं, रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हैं, और राहुल जी की जो सोच छात्रों के बारे में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। इस महागठबंधन सरकार में बल कहीं अगर हल्का प्रयोग हुआ तो वो उपद्रवियों के लिए था, और कहीं किसी को हल्की भी चोट आई होगी, किसी छात्र को दौड़ने के क्रम में, कुछ हमने भी वीडियो देखा कि दौड़ने के क्रम, वो खुद बच्चियां कह रही हैं कि हमें लाठी नहीं लगी, हम गिर गए क्योंकि भाग रहे थे। तो उन उपद्रवियों की वजह से कहीं किसी छात्र को कोई चोट आई होगी तो हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। इस बिंदु पे बात करना चाहती हूँ कि भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्राओं के दुख और दर्द को सुने, समझे, या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं। मगर किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है, ये भी किसी की समझ से परे है, क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी पे गढ़ के वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ, वहां पे छात्रों के हिम्मत बढ़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी थे, और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आके, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले। देखिए,
जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हम सब काफ़ी आहत हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम साजिश है इसका दिन ब दिन उजागर भी हो रहा है। 2 दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो धरना दे रहे थे उनकी तबीयत खराब हुई। जैसे मुझे सूचना मिला, एक महतो, देवेंद्र महतो, जो आंदोलनकारी छात्र थे, मुझे जानकारी मिली कि उसकी तबीयत खराब हो गई। हमारे वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, हमारी मेडिकल टीम भी है, हमारा एम्बुलेंस भी वहाँ है। हमने तुरंत उनको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रात में 2 बजे बिना सिक्योरिटी गार्ड, बिना ड्राइवर में खुद गाड़ी चलाकर उनका हालचाल लिया, मेडिकल बोर्ड का गठन कराया, उनका समुचित इलाज कराया। अभी वो खतरे से बाहर है। कल एक और बच्ची हबीबा, जो लगातार 8 दिनों से भूख स्ट्राइक पर थी, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हुई। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं वहां गया और मैं जब उससे वार्ता किया, जो खुलासे मैं करने जा रहा हूँ, मैं टोटली शॉक था। वो बच्ची बोल रही थी कि सर, हमारा जो आंदोलन हो रहा है ये पीसफुली आंदोलन है। हमारी जो मांग है सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है। हम लोग सोच भी रहे हैं, एक कदम सरकार आगे बढ़े तो 2 कदम हम लोग बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार पीछे हटे तो हम लोग 1 कदम पीछे हटेंगे। ये वार्ता हो रही थी। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया, ये सर हम लोगों को समझ से परे है। हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई टीम आए हमारे पास और सच्चाई जो है वो जाने। जिस प्रकार मीडिया में चल रहा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है कि हम बहुत बड़े आंदोलन युवाओं के हितैषी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें बच्ची ने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मैं उनको देखता हूं कि चलिए कभी कभी बोलते हैं वो, और कैसे अध्यक्ष बनाया आई डोंट नो। क्या बोलते हैं, कब कहां बोलना है पता ही नहीं चलता। आज आप बताइए 15वां दिन हो गया स्कूल की स्ट्राइक पर और आप कल बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? हमारे जनजन के नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी के बारे में आप बोलिएगा। आपकी इतनी साहस कैसे हो गई? उनके बयान में मैं देख रहा था आप राहुल जी को कोट कर रहे हैं। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूं, राहुल जी को कोट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। आपकी कथने, आपकी करने हम सब से बेहतर कोई नहीं जानता। आज दिल्ली में मैं देख रहा था भाजपा के सांसद डांस कर रहे हैं। अरे हद हो गया। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी, हम लोग किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, इस पर हमारा फोकस है और आप वहां तमाशा कर रहे हैं। आप झारखंड की छवि आप दिल्ली में खराब कर रहे हैं। ये ताकत किसने दे दिया आपको और ये साहस किसने दे दिया आपको? इसका मैं कंडेम करता हूं कि भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हों, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं। वह छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे हैं।